We move on to a new topic, that is school as an organization. अब organization जो है हम कह सकते हैं कि it is a social unit that pursues specific goals which it is structured to serve. So it is an organization जो कि बनाई जाती है for the achievement, attainment, pursuit of certain गोल्स। इसलिए सर्टन गोल्स की जब बात हो रही है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्तलिफ़ गोल्स हो सकते हैं। तो जब हम फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड किस्म के इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उसके फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक्सप्लिसिट किस्म के पर्पस होते हैं और वो स्पेसिफाई किए जाते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल्स हम दे सकते हैं। हॉस्पिटल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रिजन्स आर एन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल को भी हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को भी हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि इनके स्पेसिफिक पर्पसेस हैं जो कि अचीव करने हैं। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर्मली इंस्टीट्यूटेड पैटर्न ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मली इंस्टीट्यूशंस ऑफ पैटर्न ऑफ अथॉरिटी, यानी आप कह सकते हैं हायरार्की ऑफ पोजीशंस, हायरार्की ऑफ पावर्स के रैंक ऑर्डरिंग हो रही है, लेट्स से ऑफ डिफरेंट पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो पोजीशंस हैं या हायरार्की है या अरेंजमेंट है, इसके लिए बाकायदा फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और आप कह सकते हैं कि देयर इज़ एन ऑफिशियल बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ज़ाहिर है लोग काम करते हैं और जहाँ लोग काम करते हैं उनका आपस में लेट अस से इंटरेक्शन होता है और ग्रुप्स बनते हैं और उसकी कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर भी हो सकती है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी हो सकती है। और फिर जब हम लेट्स से इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वो फॉर्मल इंटरेक्शन भी हो सकता है, इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो जब हम ये इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन लेट्स से द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, जिनको आप कह सकते हैं कि नॉर्म्स की बात आ रही है, वैल्यूज़ की बात आ रही है। और इसका अगर ब्रॉड लफ्ज़ यूज़ करें तो इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए सर्टन काइंड ऑफ कल्चर ऑफ रिलेशंस। So we see that there are informal as well as formal aspects of the organization, और ये दोनों जो formal informal हैं they are intertwined, ये आपस में let's say जुड़े हुए हैं, आपस में intermingled हैं। So just for purposes of analysis we can let's say separate them कि ये फॉर्मल है ऑर्गेनाइजेशन और इसमें ये इनफॉर्मल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं, ये इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, और फॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक लफ्ज़ है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और जहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ हम लेट्स से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ ब्यूरोक्रेसी होगी। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर ब्यूरोक्रेटाइज्ड, और जहाँ पर बात हो ब्यूरोक्रेसी की, जब आप बात करें तो वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आती है। थ्योरेटिकली वहाँ पर पर्सनल रिलेशंस की बात बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। अगर रूल्स परमिट करते हैं तो सर्टन लेट्स से थिंग्स आर परमिसेबल, अगर रूल्स परमिट नहीं करते तो वो परमिसेबल नहीं है। और इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो स्कूल हैं, स्कूल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आती है।
So within the parameter of physical space and the broad goals outlined by the school, teachers organize their teaching material and classes. अब चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें ज़ाहिर है कि स्पेसिफाई किए होंगे, करते हैं कि एक एजुकेशन, ये स्कूल है, वो हाई स्कूल है, ये मिडिल है, ये कॉलेज है, तो उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है, वो गोल कैसे अचीव करना है। और उस फ्रेमवर्क में फिर जो टीचर्स हैं, दे ट्राई टू लेट्स से ऑर्गेनाइज देयर टीचिंग मटेरियल एज वेल एज द क्लासेस। सो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट टू टीचर्स with both opportunities and constraints। अब जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड होंगे और उनके विद इन दोज लेट्स से पैरामीटर्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस द टीचर्स हैव टू लेट्स से function or perform their duties. These might be considered as let's say opportunities, these might be considered as let's say constraints। दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं। वहाँ बिगर ऑर्गेनाइजेशन वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकती है और जहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी जाती हैं वहाँ लेट्स से एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो सकती हैं, उनकी कंस्ट्रेंट्स भी कोई आ सकती हैं, दोनों चीज़ें ही आ सकती हैं। सो ट्रेडिशनली सोशियोलॉजिस्ट हैव व्यूड स्कूल एज ब्यूरोक्रेसीज, बट हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो टिपिकल let's say requirements of the models of let's say bureaucracy है, that may not be applicable to let's say school organization or educational organizations. So what works in formal bureaucracies such as business organizations may not be functional in the school system। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनफॉर्मल भी हो सकती हैं और होती हैं। So we try to see schools as bureaucracies and problems related to this model, and then we could also look into alternative models in this discussion.